महिला ने हजारों छोटी मछलियों को मार डाला, फिर ये सब समुद्र में डाल दें। नुकीली छड़ी पकड़े हुए, मानो कुछ दिखाने का इंतजार कर रहा हो। जल्द ही मछली की गंध शार्क को आकर्षित करती है। काली लड़की सीधे उसमें। बहुत बढ़िया, विस्मयकारी, लेकिन रात में वो शार्क को लटका देती है। फिर पत्तों के नीचे लेट जाएं और चुपके से निरीक्षण करें। मैं गलती से सो गया। भोर तक प्रतीक्षा करें। पेड़ पर आधी रस्सी ही बची है। तभी उसे समुद्र में कुछ तैरता हुआ मिला। देखने के लिए चलो। ये साथी की अधजली लाश निकली। फिर उसने अपने साथी को पेड़ से लटका दिया। रात को छिपकर निरीक्षण करते रहो। इस बार उसे स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि यह क्या है। इतना जरूर है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर ने शव को चीर डाला। अभी कुछ समय पहले काली लड़की जाग खुद को एक टापू पर बहता हुआ पाया और उसका साथी दूर नहीं पड़ा है। वो जांच के लिए आगे बढ़ी। वो एक चट्टान से पेट में छुरा घोंपा हुआ पाया गया था। मरना, वो केवल अपने साथी को पहले किनारे पर खींच सकती है। फिर पानी खोजने के लिए जंगल में दौड़े। जल्दी से एक नारियल मिला। उसने उसे पटक दिया और अपने नंगे हाथों से तोड़ दिया। वो वापस भागी और अपने साथियों को पीने के लिए पानी पिलाया। ये पता चला कि वो पहले से ही उत्तर पश्चिम से नफरत करता था। काली लड़की थोड़ी हताश होती है, इसलिए मैं अकेला जंगल की गहराई में चला गया। वो ट्रंक पर मिली, एक पहना हुआ बैकपैक लटकाना, फिर 82 कोक की कई बोतलें मिली और माचिस की एक खोटी डिब्बी। रात में द्वीप पर भारी बारिश हुई। एक उठा हुआ कंबल में लिपटी काली लड़की, पत्तियों के नीचे झुकना। रात लंबी हो। अगले दिन कई समुद्र तट पर धोया हुआ समुद्री भोजन। काली लड़की के समुद्र में दौड़ने की प्रक्रिया में एक घातक शार्क मिली। वो खरोंच काली लड़कियों को डराती है। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए केवल कुछ छोटी मछलियां ही चुन सकता हूँ। तभी उसे पता चला साथी की लाश थोड़ी भूखी है, इसलिए उसने एक गड्ढा खोदा, उसके साथियों को दफना दिया। लेकिन अगले दिन जब फिर काली लड़की यहाँ से गुजरती है, अचानक पाया कि साथी की लाश गायब हो गई। वो सांस के लिए हौंफ रही थी। क्या पास में कोई राक्षस है? इसलिए उसने आत्मरक्षा के लिए तुरंत पेड़ के तने को काट दिया। इसी समय काली बालिका को समुद्र में कुछ दिखाई दिया। वो देखने के लिए तैर गई। यह एक सूटकेस और बाल्टी निकला, फिर से डूब गया। देखे कि क्या कुछ और है। इसके बजाय मैंने एक भयानक गड्ढा देखा। वो इतनी डरी हुई थी कि वो तेजी से वापस किनारे पर आ गई। रात, काली लड़की को अचानक दहाड़ सुनाई दी। यह एक विमान था। उसने जल्दी से लपट निकाली, आकाश में गोली मार दी, लेकिन विमान को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब सिग्नल फ्लेयर्स धीरे धीरे गिरते हैं। एक विशाल काली छाया अचानक उभरना। महिला एक राक्षस को देखती है, किनारे की ओर चल रहा है। वो इतनी डर गई कि जंगल में भाग गई। पत्तों के नीचे छिपना, कोई शोर नहीं मचाने की हिम्मत। बिना किसी रिस्क के एक रात गुजारी। अगले दिन काली लड़की ने द्वीप से भागने का फैसला किया। वो बचने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल करने जा रही है, लेकिन बक्सा उसका वजन बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे स्थिति बदलती है। ये सब डूबने की बात है। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने सूटकेस वापस किनारे पर फेंक दिया। काली लड़की को एक पेड़ का छेद ढूंढना था। मैं सोना। रात को राक्षस समय पर हमला करता है। काली लड़की सांस लेने से भी डर रही थी। राक्षस पेड़ के तने पर थप्पड़ मारता रहा। काली लड़की डर के मारे रात काटती है। अगले दिन भोर वो पेड़ के तने से बाहर निकली। बाहर गंदगी है। उसे एक चीर मिला। रस्सी को 2 पेड़ों से बांधो। एक साधारण झूला बनाया। इस तरह राक्षस उस तक नहीं पहुंच पाएगा। रात को राक्षस फिर से अप्रत्याशित रूप से यह एक राक्षस द्वारा खोजा गया था। ये पेड़ के तने के खिलाफ पटक दिया। काली लड़की को नीचे उठा लिया। काली लड़की तेजी से लुढ़कती और रेंगती हुई भाग गई। वो फ्लैश जितना तेज है। राक्षस जानते हैं कि जमीन पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। तुरंत पानी में कूद गया, फिर बाहर कूद गया। अचानक काली लड़की के सामने आ गया। काली लड़की हाथ में पेड़ के तने से वार करती है। परिणाम को राक्षस ने उड़ा दिया। समुद्र में एक और थप्पड़। इस समय आसमान गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। राक्षस गायब हो गया। बेचारी काली लड़की केवल पेड़ में छिप सकती है। एक कठिन रात थी। अगले दिन वो बेताब होकर समुद्र में चली गई। आगे एक लाइफ बोट है और अंदर के लोग। यह उसका प्रेमी और प्रेमिका है। अश्वेत लड़कियों ने उनका मनोरंजन करने के लिए 82 साल का कोक निकाला और उन्हें बताया कि द्वीप पर क्या हुआ। कहा कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि द्वीप पर एक डरावना राक्षस है। लेकिन दोनों जो अभी अभी उतरे हैं स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करते। यहाँ मदद के लिए इंतजार करने पर जोर दें। बेबस काली लड़की अकेले जाने की तैयारी करती है। जब उसने जीवन रक्षक नौक को पानी में धकेला, प्रेमी और सबसे अच्छे दोस्त द्वारा खोजा गया। झगड़े के दौरान मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने उसे चाकू मार दिया। जब वो फिर से उठती है, ये रात है। बंदी हुई काली लड़की घबरा गई। प्रेमी कहता है राक्षस तो है ही नहीं, लेकिन आवाज अभी गिर गई। राक्षस समुद्र से निकला। महिला पानी में कुछ पाता है। जब उसने इसे उठाया, यह एक ऐसी मछली है जिसका केवल आधा मुंह बचा है। उसे एक पल के लिए थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। यहाँ प्रेमी और अश्वेत लड़की के बीच दिल की बात हो रही है। अचानक मेरे सबसे अच्छे दोस्त की चीखें समुद्र तट पर सुनाई देती हैं। प्रेमी मशाल उठाता है और राक्षस पर फेंक देता है, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। राक्षस ने उसे दर्जनों मीटर दूर पटक दिया। फिर समुद्र में छलांग। फिर सबसे अच्छे दोस्त को घसीटा गया। प्रेमी स्तब्ध। अगले दिन तक अभी भी पेड़ में छिपे हुए नीचे आने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों ने दिन में यहाँ से जाने का फैसला किया। आखिरकार राक्षस हमेशा रात में दिखाई देते हैं।
बस जीवन बेड़ा पर चढ़ गया। अचानक राक्षस प्रकट हुआ। एमी जल्दी करो और पर्दा बंद करो। राक्षस नीचे से हमला करता रहता है। उस छोटे से पंजे ने जीवन बेड़ा को काट दिया। मैं प्रदर्शन करने के लिए अपना सिर बाहर कर रहा हूँ। काली लड़की लात मार कर आती है। बॉयफ्रेंड जल्दी से फ्लेयर गन उठा लेता है। इसके मुंह में गोली मार दी। जब उन्हें लगा कि राक्षस वापस पिट गया है, काली लड़की को अचानक चीर दिया गया। राक्षस उसे पकड़कर समुद्र के तल में तैर गया। महत्वपूर्ण क्षण, काली लड़की ने चाकू निकाल लिया। राक्षस पर वार करो। घायल राक्षस ने उसे जाने दिया। एहसास है कि इस महिला से निपटना आसान नहीं है। ये प्रेमी की ओर तैरता है। पकड़ने के बाद उसे सीधे ब्लैक होल में ले गए। काली लड़की फिर से किनारे पर आ गई है। आंखें अचानक दृढ़ हो जाती हैं। वो अभी भी नहीं बैठती है। मौत से लड़ने का फैसला किया। काली लड़की पहले बहुत सी सूंडों को तेज करती है और समुद्र तट जाल से भरा है। आतंक का एक घेरा फैलाओ। रात में देर से राक्षस फिर प्रकट हुआ। शिकार के पास कदम दर कदम पहुंचना। काली लड़की खरपतवार प्रज्वलित करती है। राक्षस को अंदर फंसा लिया। इस समय काली लड़की अचानक प्रकट हुई। एक छड़ी राक्षस के शरीर में चुभ गई। तो तुरंत भाग जाओ। राक्षस वहीं रहता है, अभिभूत। उसने राक्षस के खिलाफ हथियार उठा लिए। एक और आउटपुट, राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया। काली लड़की हताश होकर भाग रही है। राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया। फिर इसे ऊंचा रखें। एक हाथ ने काली लड़की का चेहरा पकड़ लिया। जोर से दबाओ। मैं उत्तर पश्चिम से नफरत करने वाला हूँ। निग्गा ने अपना हथियार निकाला और उस पर इशारा किया। एक और छुरा। राक्षस इतना दर्द देता है कि वो केवल उसे पीछे छोड़ सकता है। काली लड़की तेजी से जंगल से बाहर भागी। हताश होकर भाग जाना। लेकिन जब मैं मुड़ा तो राक्षस अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। बस जब उसे लगा कि उसे बॉक्स लंच मिलने वाला है, राक्षस चिल्लाया, सीधे नीचे गिर गया। काली लड़की ने आखिरकार राक्षस को हरा दिया। यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।